अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक आज हमने शुरू करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? साइंटिस्ट ने ये देखा कि मेरे पास कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसके गिर्द एक स्पेस होता है, ख़ास किस्म तक का एक ये ख़ास किस्म तक का एक रीजन है जहाँ पर इसका अफेक्ट या असर पाया जाता है। ये जो सा रीजन होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द होता है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। मतलब क्या है कि इस स्पेस के अंदर आप कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। इस जगह पर रखेंगे ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इस जगह पर रखेंगे ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। लेकिन जैसे ही उस रीजन से आप इसको बाहर रखेंगे, ना इसको अट्रैक्ट करेगा ना इसको रिपेल करेगा। इट मीन्स कि ये इसकी बाउंड्री है। तो यहाँ तक ये जो सा रीजन होता है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर, यूनिट चार्ज कह लें या टेस्ट चार्ज कह लें, यूनिट चार्ज कह लें या टेस्ट चार्ज कह लें, कि किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है कोई चार्ज, वो उसकी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं सपोज करता हूँ कि मैंने कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे रखा, तो ये इसको, अगर ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स से रिपेल करेगा। और ये जो सी फोर्स है इस यूनिट चार्ज पर जितनी लगती है, दिस इज़ कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर मैं थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा, ज़ाहिर बात है जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये फोर्स इसके ऊपर कम होती जाएगी। अगर ये फोर्स कम होती जाएगी तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और जैसे ही मैं इस रीजन से बाहर इस चार्ज को ले जाऊंगा तो यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगी। अगर फोर्स नहीं लगेगी तो ई की वैल्यू नहीं होगी। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसका यूनिट है कूलम, तो इसका यूनिट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, और हम यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं क्यू नॉट, तो ये टेस्ट चार्ज कूलम फोर्स क्या कहते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, कूलम फोर्स के मुताबिक इसका फार्मूला ये होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है, Q1 नहीं है, यहाँ पे Q है और यहाँ पर क्या है, Q नॉट डिवाइडेड बाई इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस अगर R होगा तो ये क्या होगा, R का स्क्वायर। तो ये कूलम्स की फोर्स का हमने फार्मूला टीचर टॉपिक में पढ़ा है। फिर हम जानते हैं, अभी हमने निकाला E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो E की वैल्यू, F की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये Q से कैंसिल, Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक दूसरा फार्मूला आ गया। एक फार्मूला ये है और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ई के ऊपर क्या करेंगे, एरो डालेंगे। अगर एरो डालते हैं तो हमें इसका यूनिट वेक्टर से साथ मेंशन करना होगा, और इसका यूनिट वेक्टर जो सा है वो क्या है, आर क्या। तो अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अब हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम। कहता है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, इनका दरमियानी डिस्टेंस जो सा है वो क्या है, आर है। कहता है अगर हम इनका डिस्टेंस हाफ कर दें
मीन्स के आर को हम जब ये आर डिस्टेंस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवर आर स्क्वायर। अगर हम इनका डिस्टेंस हाफ कर दें तो जैसे ही हम इनका डिस्टेंस हाफ करने का मतलब है आर की वैल्यू को हाफ कर दें, मतलब कि r/2 कर दें। मतलब पहले ये 4 मीटर पे थे, हमने इनको क्या कर दिया 2 मीटर पे कर दिया, मतलब आर का हाफ कर दिया, हाफ का स्क्वायर कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ई प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आवर 4। तो इस 4 को आप क्या करें, 1/4 को आप बाहर ले आएँ तो आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये ई प्राइम वैसे क्या वैसे ये आ गया 1/4 और ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ तो ई के बराबर है, तो यहाँ पर आ गया ई। तो जो नई ई प्राइम की वैल्यू होगी वो 4 टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका जो MCQ का आंसर है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगा। अब हम अगली बात डिस्कस करते हैं, अगला MCQ डिस्कस करते हैं। अगले MCQ में वो ये कहता है, अगले MCQ कहता है द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अ फील्ड इज, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये देखें इसके ये न्यूटन पर कूलम से बात शो हो रही है, वो किसके बारे में बता रहा है, वो हमें ई के बारे में बता रहा है। ई हमारे पास है 1 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम विल बी द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये ज़बानी याद करना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻90 कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो कहता है कि आपने एफ़ की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू, और एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू आपके पास है 1.6 × 10⁻90 और ई आपके पास है 1 × 10⁸ एफ इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻11 न्यूटन। तो ये एफ का आंसर आपके पास 11 वाला आ जाएगा। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम 2 न्यूमेरिकल को करने जाते हैं। कहता है कि ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, आप पॉइंट चार्ज क्यू, तो जो गिवन है कहता है कि एक पॉइंट चार्ज गिवन डाटा, ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है, इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पर है। तो हम ये फिगर अगले पेज पे ड्रा कर लेते हैं। ये ओरिजिन पर है, मतलब कि हमने यहाँ पर एक्सिस ड्रा किए और ये उसका क्या होता है, ओरिजिन 0 पर है। ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस, और थर्ड वन को हम जी एक्सिस का नाम दे देते हैं। इस साइड पर यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इस साइड पर यूनिट वेक्टर जे कैप है, और जी एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप है। तो कहता है ओरिजिन पर है। ओरिजिन का मतलब है कि ये चार्ज कहाँ पर है, ये चार्ज, ये जो कहता है कि ये चार्ज ओरिजिन पर है, तो मैंने इस ओरिजिन पर इसकी क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी। इज प्लेस्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन जी एक्सिस। कहता है कि जी एक्सिस पर, ये जी एक्सिस है, जी एक्सिस पर आपने जी एक्सिस पर, ये एक्सिस पर आप कोई ये चार्ज पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपने ई की वैल्यू इस जगह पर, ये सारी लाइन जी एक्सिस होता है, इस साइड पर पॉजिटिव जी एक्सिस होता है, इस साइड पर नेगेटिव जी एक्सिस होता है। कहता है इस पॉइंट पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ई की वैल्यू को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हमने ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो रीजन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, आर, और आर उसने हमें दिया हुआ है 2m।
तो अब हमने ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम इसके ऊपर वेक्टर डालेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर आर कैप नहीं आएगा, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि अलॉन्ग जी एक्सिस आ रहा है, जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के होता है। तो E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और Q की वैल्यू है -8 मल्टीप्लाई 10⁻8। R जो सा वो हमारे पास है 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा K प्राइम। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो E इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने से हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻2, साथ माइनस आ जाएगा, ये के आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन शो करता है, नेगेटिव साइन शो डैट इट्स डायरेक्शन along नेगेटिव जी है। कहते हैं नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये ई की डायरेक्शन जो सी है वो नेगेटिव जी एक्सिस यहाँ कहीं पर वो पड़ा हुआ है, जो आर हमें बताया गया था, आर जो सा है वो क्या है 2 मीटर। इसी तरह अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और नंबर है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारहा ये पेपर के अंदर आने वाला न्यूमेरिकल है, जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में कहता है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन आर कास्ट बाय अ पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट अ ओरिजिन। ओरिजिन का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो हम यहाँ पर ओरिजिन को ड्रा कर लेते हैं। ये इसका ओरिजिन है। कहता है कि ओरिजिन पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम है। कहता है इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। पोजीशन वेक्टर जो सा है इस पॉइंट पर, ये पोजीशन वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन। इस पॉइंट पर हमने ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4i + 3j। तो गिवन डाटा लिख लें। आर हमारे पास है 4i + 3j और ये किस में है, मीटर में है। क्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम है। और ई की वैल्यू को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ई का फार्मूला है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। हमें इसकी वैल्यू को पता है, क्यू की वैल्यू गिवन है, हमें आर कैप और आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करके हम इस फार्मूले पर ये वैल्यू लगा के इसका आंसर निकाल सकते। तो आर कैप किसके बराबर होता है, आर कैप निकालने से पहले हमें आर वेक्टर ले लें। आर कैप को हमने निकालना है, तो आर वेक्टर हमारे पास है 4i + 3j और इसका मैग्नीट्यूड ले लें। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर और होल अंडर रूट। आर इज इक्वल टू 16 + 9 होल अंडर रूट। आर इज इक्वल टू 25 अंडर रूट। आर क्या आ गया 5। ये आर हमने क्यों निकाला, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फार्मूला आता है वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो आर कैप आर वेक्टर हमारे पास क्या है 4i + 3j और यूनिट वेक्टर क्या है 5। तो ये मेरे पास आर कैप आ गया।
अब हमने ये वैल्यू इस गिवन देखें आर भी आ चुका है, आर क्या है भी, इस वैल्यू के अंदर इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें, पुट इन ए के अंदर पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू